गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज का दिनांक 16 सितंबर 2025 है। आज का करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जापानी उपग्रह ISS-A J1 का प्रक्षेपण करेगा इसरो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो जापान का जो उपग्रह है ISS-A J1 का जो प्रक्षेपण इसरो करेगा, तो इसको आपको ध्यान करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्या रहता है कि ये जो उपग्रह है उसका उद्देश्य है कि अंतरिक्ष जागरूकता के लिए एक समर्पित मिशन है। और ये उपग्रह अंतरिक्ष में उपग्रहों की बढ़ती संख्या और अत्यधिक मलबों के कारण टकराव के खतरों से निपटेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जापान जैसा देश का हम अगर हमारा इसरो मतलब उनके जो भी उपग्रह वगैरह को अंतरिक्ष में भेज रहा है, तो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आप याद रख लीजिए। ज़्यादा याद नहीं कर पाओ तो एटलीस्ट ये तो याद कर लो कि ISS-A J1 को जो हमारा इसरो लॉन्च करेगा वो किसका है? जापान का है। तो ये याद रखने वाली बात है। इसके बाद में 11 साल का इंतजार खत्म कर सेंट्रल जोन बना दिलीप ट्रॉफी चैंपियन। आपको पता है कि दिलीप ट्रॉफी चल रही थी, तो मैं बोल रहा था कि इसमें जो लास्ट में रहता है उसको हमको याद रखना रहता है, बीच में कौन जीता कौन आ रहा है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन जीता। तो ये याद रख लीजिए, सेंट्रल जोन जीता है। और किसको रहा है? साउथ जोन को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसमें जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है? सारांश जैन। अगर उसको पूछना रहेगा एग्जाम में तो वो पूछ सकता है ना कि मतलब सेंट्रल जोन किसको हरा के मतलब चैंपियन बना, तो वो साउथ जोन को पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है पूछेगा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। अगर दो लाइनर का क्वेश्चन पूछेगा, ए और बी करके देता है ना वो, तो ऐसे पूछ पूछ सकता है। और नेक्स्ट है सविता भंडारी बनी देश की पहली महिला ऑटोनोमस। कौन सी देश की बनी है? नेपाल की बनी। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अभी वहाँ पे आंदोलन वगैरह हुए थे, तो ये कहीं कहीं न्यूज की वजह से पूछ सकता है, पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। अब डिजिटल लेन देन एनपीसीआई ने यूपीआई व्यक्ति से व्यापारी लेन देन सीमा ₹2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। क्योंकि पहली बात, ये ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये हर पब्लिक यूपीआई यूज ले रहा है। तो कहीं ना कहीं इतना तो अवेयरनेस होगा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो ये क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांस है। तो ये थोड़ा सा याद रख लीजिए कि एनपीसीआई ने यूपीआई व्यक्ति से जो लेन देन व्यक्ति से व्यापारी और लेन देन सीमा थी 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया। और ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला, आपको इसको ध्यान रखना है। जो 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन हो रहा है वो, तो ये कहाँ पे हो रहा है? बेंगलोर में हो रहा है। तो ये याद रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है डॉक्टर पदमजा शर्मा को मल्लाराम माली स्मृति साहित्य श्री सम्मान मिला। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार देखना है तो देख लीजिए, पर मुझे नहीं लगता है कि पूछेगा। फिर भी एक बार ये न्यूज में था तो हमने ले लिया इसको। ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो कृषि अनुसंधान संस्थान अपना दुर्गापुरा में है, जयपुर में है, तो उसने एक जो कि नई किस्म है जिसको RD 3064 बोलते हैं, तो वो विकसित की है। बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर पूछना चाहेगा कि अभी जो कि हाल ही में जो कृषि अनुसंधान संस्थान ने जो किस्म विकसित की है, तो कौन से RD 3064, वो नेक्स्ट दूसरे तरीके से घुमा के पूछेगा, तो पूछेगा कि जो RD 3064 है वो क्या है, मतलब तो जो कि नई किस्म है या कुछ और है। तो ये याद रखना है किसने डेवलप किया है? कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा ने। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के लिए भारत की जो टीम के चीफ कोच है महावीर सैनी है। तो ये पूछ सकता है, अभी नहीं है, पर जैसे वो सारा जो भी रहेगा उसके बाद में जो फाइनल रहता है ना, उसको याद रखा करो कि फाइनल में वो सारी चीजें बताता है कि कौन क्या था, किसने कितने गोल्ड मेडल, जो भी मतलब सारे रहता है, तो उस वक्त याद रखेंगे इसको। अभी तो खैर फिलहाल जानकारी के लिए ध्यान रख लीजिए। हमने पहले किया था कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे बना है? डूंगरपुर में। याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है आदि कर्मयोगी अभियान के तहत जयपुर के 1 से 77 गाँवों का चयन हुआ है। तो ये किसने किया है? जनजाति मंत्रालय ने। किसने किया है? जनजाति मंत्रालय। तो दोस्तों, इसमें मैंने बताया कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो ये बता ही दिया जापानी उपग्रह वाला। अगर
उसको क्वेश्चन बनाना रहेगा तो कैसे बनाएगा वो बता दिया मैंने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जापान ने ऊपर ISSA J1 का परीक्षण कौन करेगा? इसरो करेगा। इंपॉर्टेंट है। इसमें इतना याद रख लीजिए कि सेंट्रल जोन साउथ जोन को हरा के चैंपियन बन गया, और ये सारांश जैन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। ये 2 लाख से 5 लाख हो ही गया था। 11वां बेंगलोर थाई, और ये जो कि नई किस्म RD-3064 जयपुर स्थित अनुसंधान दुर्गापुरा ने डेवलप किया, और राजस्थान दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज डूंगरपुर में। आदि कर्मयोगी अभियान के तहत जयपुर के 77 गांवों का चयन किसने किया है? जनजाति मंत्रालय ने। हमने पहले बात की थी कि जो लास्ट मतलब जो कल पढ़ा था उसका हम एक बार रिवीजन करेंगे। आप मेरे साथ साथ भी रिवीजन करते रहिए कि आपको कितना याद है। तो हम इसमें वो करते हैं कि जो लास्ट कल पढ़ा था उसका। तो ये बताइए कि मेघना सजनार क्या थी? मतलब मेघना सजनार का संबंध किससे था? थोड़ा सा सोचिए। मेघना सजनार का संबंध निशानेबाजी से था, और इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक के साथ विश्व कप में अपना पहला पदक जीता था। और भारत ने 70 के अंतिम में ISSF वर्ल्ड कप में 5वें स्थान पर रहकर अभियान मतलब ये फाइनल हुआ था। तो 5वें स्थान पर भारत रहा था, और मेघना सजनार कौन थी? निशानेबाज थी, और उन्होंने क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था, पहला ये हुआ। और महिला हॉकी एशिया कप के फाइनल में भारतीय टीम को किसने हराया था? याद कीजिए किसने हराया था। ये रिवीजन के हिसाब से कर रहे हैं हम कि कल जो पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ये याद रख लीजिए, चाइना ने हराया था। फिर मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट था, भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ बना है? आपको याद होगा, याद कीजिए। तो भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर अबू धाबी में बना है। बहुत इंपॉर्टेंट था। और हमने डिस्कशन किया था कि आदिवाणी बीटा संस्करण किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? याद कीजिए। आदिवासी और आदिवाणी बीटा संस्करण किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो यह है जनजाति कार्य मंत्रालय ने। और मैंने एक पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट बताया था आपको कि वो रटना ही है। तो बताइए, नौसेना का नया बेस INS अरावली कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? बताइए, नौसेना का नया बेस INS अरावली कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? आपने कल पढ़ा होगा ना, तो उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। नौसेना का नया बेस INS अरावली गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है, तो इसको रट लीजिए। और फिर नेक्स्ट है, दोस्ती पहल की घोषणा कौन कौन से देशों के बीच में हुई थी? याद होगा आपको शायद है, एक बार सोचिए। आप खुद से उत्तर देने की कोशिश कीजिए, जैसे मैं बोलता हूँ सोचिए, उसमें आप खुद से उत्तर दीजिए कि हाँ मुझे इतना याद है। दोस्ती पहल की घोषणा किस किस के बीच में हुई थी? तो दिल्ली और जो ओस्लो नॉर्वे में, तो इनके बीच में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बता दो। नागालैंड में मनाया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और महिला सशक्तिकरण समिति का जो नेशनल लेवल का जो सम्मेलन है वो कहाँ स्टार्ट हुआ था? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। फिर हमने जो डिस्कशन किया था वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, देखो इसमें 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको बता देता हूँ, आपको याद करवा रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ, आपको ध्यान रखना। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ हुआ है? लिवरपूल इंग्लैंड में हुआ है। 20 सदस्यीय दल ने भाग लिया है। भारत की जैस्मिन लैम्बोरिया ने 57 केजी में गोल्ड मेडल जीता था। किसको हरा के जीता था? पोलैंड की जूलिया जेरेमेटा को। और जो नेक्स्ट जीता था उसने मीनाक्षी हुड्डा, इन्होंने 48 केजी में जीता था। कजाकिस्तान की नाजिम काइजेव को हराया था। और भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे? कुल 4 मेडल जीते थे, जिसमें 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज जीता था। सिल्वर किसने जीता था? नूपुर श्योरन ने। और ब्रॉन्ज किसने जीता था? पूनम रानी ने। अब तक जो ये चैंपियन बनी है, तो हमारे 10 बॉक्सर अब तक चैंपियन बनी है, ये याद रखने वाली है। तो इसमें से मुझे लगता है कि इसमें से मतलब 99% क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ये जस्ट रिवीजन के हिसाब से हम कर रहे हैं ना। और अब राजस्थान विशेष में भी हम आपसे पूछ लेते हैं कि रामसर वेटलैंड सिटी
मान्यता कौन से स्थान को मिली है? आप बताइए, सोचिए। आप मैं सोचने के लिए बोलता हूँ, जब आप उत्तर दे दिया करो खुद से ही। तो रामसर वेटलैंड सिटी मान्यता उदयपुर को मिली है। वागड़, प्रयाग, बेणेश्वर धाम कौन कौन सी नदियों के किनारे बना हुआ है? मतलब जो संगम है नदियों का, वो कौन कौन सी नदियों का संगम है, बताइए। बता देता हूँ, सोम, माही और जाखम, याद कर लीजिए। वागड़, प्रयाग, जो बेणेश्वर धाम है, सोम, माही, जाखम, इन नदियों की संगम पे। और राष्ट्रपति स्काउट अवार्ड पाने वाले राजस्थान के स्काउट गाइड कौन कौन थे, बताइए। माहिरुख आरजू और अनिका अंसारी। और ये जो मैंने बताया था, जो इम्पोर्टेंट है वो तो एटलीस्ट याद कर लीजिए आप। राजस्थान सरकार ने कितने जिलों में विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी, बताइए कितने को दी थी? 8। कितने जिलों में? 8, ये याद रख लीजिए। और फिर बताया था, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इंग्लैंड में भारतीय टीम हेतु राजस्थान से चयनित खिलाड़ी था, उसका क्या नाम था, बताइए। उसका नाम था हर्ष चौधरी। क्या नाम था? हर्ष चौधरी। जोधपुर के हद्यांश और हद्यांशी चंदावत ने किसमें गोल्ड मेडल जीता था? कूडो, कूडो स्टेट टूर्नामेंट 2025-26 में। और जिप लाइन परियोजना हमारे स्टेट में, जो राजस्थान में है, वो कहाँ स्थापित की जा रही है, बताइए, याद कीजिए। तो उदयपुर के दूध तलाई में। कहाँ पे? उदयपुर के दूध तलाई में। उदयपुर के दूध तलाई में ये स्थापित की जा रही है ना। और जो नेक्स्ट है, पहला एग्री क्लिनिक सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है राजस्थान का? वो है उदयपुर में। तो दोस्तों, ऐसे हम जैसे आज मैंने पढ़ाया, तो एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर उसका रिवीजन हम दूसरे दिन करेंगे। ये हमारा एक मतलब नया इनोवेशन है, तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि आपको कितना याद रहता है, और ये आपके लिए बेनिफिशियल है। आप आज पढ़ाया उसको पढ़ के रखिए, फिर नेक्स्ट मैं पूछूंगा, ऐसे मैं जब बोलूँ तो आप बोल दिया करो कि इसका आंसर ये है। थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।